एक छोटी सी लड़की ने बस अपना हाथ बढ़ाकर घोड़े की पीठ को हल्के से सहलाया ही था कि अचानक पता चला घोड़ी गर्भवती हो गई है। उसके पेट में एक छोटा सा घोड़ा पल रहा था। यह खबर सुनते ही मालिक लगभग पागल हो गया। अगर यह गर्भवती घोड़ी रेस हार गई तो उसकी पूरी दौलत डूब जाएगी। घबराकर उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि घोड़ी सच में प्रेग्नेंट है। सब लोग परेशान थे कि अब क्या करें। तभी लड़की ने शांत स्वर में कहा कि रेस फिर भी जीती जा सकती है। उसने घोड़ी को अपने नहाने का पानी पिला दिया। असल में यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की आत्मा थी। कुछ साल पहले उसने गलती से जहरीला मशरूम खा लिया था और उसकी जान जाने वाली थी। तभी एक बहादुर फौजी अधिकारी ने जान बचाने वाली दवा उसे खिला दी। होश आने पर लड़की को पता चला कि वह अधिकारी पहाड़ के देवता से मदद मांगने आया था ताकि पीड़ित जनता को बचा सके। उसकी निस्वार्थ भावना ने लड़की को गहराई से छू लिया। उसने अपनी 1000 साल की साधना त्याग कर एक जिनसेंग फल बनाया और उसे दे दिया ताकि वह लोगों की जान बचा सके। लेकिन इस त्याग की कीमत भी बड़ी थी। लड़की की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए बच्ची जैसी ही रह गई। पहाड़ के देवता ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम अपनी आत्मा को पूर्ण करना चाहती हो तो तुरंत पहाड़ से नीचे जाओ, अपना उपकार चुका दो और अपना असली रूप वापस पाओ। जब वह पहाड़ से नीचे उतरी तो उसे वही जिनसेंग फल दिखाई दिया जो उसने सालों पहले दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि यह एक जाल है। लड़की जैसे ही वहां पहुंची किसी को देखकर डर गई और अनजाने में अपना असली रूप दिखा बैठी। यह देखकर छोटे भाई को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आदेश दिया कि उस जिनसेंग को उबाल कर बड़े भाई को पिला दिया जाए। यह सुनकर लड़की घबरा गई और तुरंत इंसानी रूप लेकर वहां से भाग निकली। भागते भागते वह सीधे युवा कमांडर के कमरे में पहुंच गई क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उस पुराने अधिकारी जैसा था। लड़की को लगा कि यही उसका वही जीवन रक्षक है। उसे बेहोश देखकर लड़की ने उसे बचाने का फैसला किया। वह खुद एक शराब के बड़े मटके में जाकर बैठ गई और उस शराब को उसे पिला दिया। कुछ ही देर में उसके शरीर का जहर और घाव पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन शराब के असर से लड़की खुद बेहोश हो गई। जब युवा कमांडर होश में आया तो उसने देखा कि एक लड़की उसके ऊपर गिरी हुई है। उधर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों को खबर मिली कि युवा कमांडर ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। मौका देखकर वे उसके घर पहुंच गए और दबाव डालने लगे कि कमांडर की वर्दी और अधिकार उन्हें सौंप दिए जाए। लेकिन तभी अचानक युवा कमांडर खुद सामने आ गया। उसे जिंदा देखकर दुश्मन दंग